एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि मेकामारू का प्रोग्रामिंग एक्टिवेट हो जाता है और वो यूजी से कहता है, वक्त नहीं है, जल्दी सुनो और समझो, गोजो सातोरू सील हो गया है। इधर केंजाकू गोजो को कहता है, अब हम नई दुनिया में फिर मिलेंगे। तब गोजो कहता है, तुझे जाग जाना चाहिए, तू कब तक उसे अपनी मनमर्जी करने देगा गेटो। और तभी गेटो की बॉडी रिस्पॉन्स करने लगती है और केंजाकू को रोकने के लिए अपना गला पकड़ता है। तब केंजाकू कहता है, ये पहली बार है माहितो, इधर देखो, तूने कहा था ना आत्मा शरीर से पहले आई, पर हकीकत में शरीर आत्मा का ही हिस्सा है। इसे समझाने का कोई और तरीका नहीं। या हॉर्स बदलने पे भी शरीर की यादें मेरे दिमाग में क्यों आ जाती है। तब माहितो कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी और मेरे टेक्निक के लिए दुनिया अलग काम करती है। तब गोजो कहता है, ओह सुनो, अगर बंद करना है तो जल्दी करो, मैं बोर हो रहा हूँ। और तब केंजाकू गोजो को सील कर देता है। तब माहितो कहता है, अब हम इसे और इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। तब केंजाकू कहता है, हाँ, ये एक को ही कैद करता है और उसके बाद ये किसी काम का नहीं रहता, और जो पर्सन इसके अंदर होता है वो अपने आप को मार भी नहीं सकता। इधर में मेकामारू से पूछती है, हम गोजो की बात कर रहे हैं, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं यकीन करूं? सॉरी, पर कोई सबूत नहीं है। अगर सबूत देना हो तो मेरा यहाँ होना ही सबूत है। मुझे 19 अक्टूबर को माहितो नाम के स्पेशल ग्रेट कॉस्ट स्पिरिट ने मार दिया था, जो अब यहाँ है। ये बस एक बैकअप है जो मैंने जिंदा होते हुए छोड़ा था, एडवांस बैकअप कह लो। और मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए मैंने इसके शुरू होने का शर्त गोजो सातोरू का सील होना रखा, ताकि इसके शुरू होने का खतरा न रहे। मैं वक्त रहते इन पपेट को सिर्फ 3 जगहों पर चिपका सका था। यूजी जुजुत्सु हाई सोसेरा था, जिससे जानकारी लीक होने का संभावना कम थी। और मैं स्थिति को देखते हुए मुझे यकीन है कि आप समझ गई हो। तब मैं कहती है, वो कैसे? मेकामारू कहता है, क्योंकि आप जैसी जानकारी जमा करने में माहिर शख्स को शिबुया में छिप के काम करने के बजाय मेजी से लेने स्टेशन भेजा गया। यूजी भी कई महीनों पहले तक जुजुत्सु सिक्योरिटी का हिस्सा नहीं था। तब मैं कहती है, शायद ये इसलिए किया गया ताकि मुझे उनकी मदद न करने का बहाना मिले। वैसे भी मैं हितादोरी को शिबुया जाने से अब तक रोक रखी थी। तब मेकामारू कहता है, तो फिर तुम्हें मारने के लिए तुम्हारी ओर इतने कर्स यूजर क्यों आ रहा है? तब मैं कहती है, तो बताओ हितादोरी कौन ताकतवर है, ये दोनों या जिस कर स्पीड से तुम लड़े थे? तब हितादोरी बताता है, ये शायद उस ग्रास हॉपर से ज्यादा ताकतवर है। तब मैं सोचती है कि हितादोरी जिस कर स्पीड से लड़ा था वो इंसानी बोली बोल सकता है, तो वो कम से कम सेमी फर्स्ट ग्रेड या उससे ऊपर था। और वो जैसी चीज अचानक बाहर आ रही है, पता नहीं वो अब तक कहाँ छिपे और क्या कर रहे थे। तब मैं कहती है, चलो कर सीजर को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। तब मेकामारू कहता है, नहीं, शिबुया में हालात पहले से बदल गया है। उनकी बेरिया टेक्निक हमसे कई गुना बेहतर है। शिबुया के ऊपर इस वक्त 4 वेल लगे हैं। पहला ए, आम आदमी को कैद करने वाली वेल। दूसरा बी, गोजो को कैद करने वाली वेल। तीसरा सी, जुजुत्सु सासुरा की एंट्री को रोकने वाली। और चौथा डी, आम लोगों को कैद करने वाला पहला जैसा दूसरा वेल। तब मैं कहती है, और तुम कह रहे हो कि इन रास्तों के आगे का एरिया वेल सी से ब्लॉक है? तब मेकामारू कहता है, बिल्कुल, बैकअप ससुराल तो पहले से ही वेल के अंदर है ना? और तुम वेल के अंदर मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तब मैं कहती है, सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा फोन असिस्टेंट सुपरवाइजर को नहीं लग रहा, जो वेल के बाहर थे। तब मेकामारू कहता है, प्लीज, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कीजिए। मेरा ये बैकअप ज्यादा देर नहीं टिकेगा। तो मैं मान जाती है। तब मेकामारू हितादोरी से कहता है, वापस जाकर सभी को गोजो के सील होने के बारे में बताने के लिए कहता है, ताकि वे सब यहाँ आकर गोजो को बचा सके। और मैं को इतादोरी के लिए रास्ता बनाने के लिए कहता है और उन कर्स यूजर को हरा कर रेलवे लाइन पर कब्जा करने के लिए कहता है। और कहता है, अगर गोजो सातोरू गायब हुआ तो ससुरी की दुनिया और ह्यूमन सोसाइटी पूरी तरह चेंज हो जाएगा। और सब यहाँ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि केंजाकू अपनी सारी टीम को इकट्ठा करता है और हम देखते हैं कि गोजो प्रिंस रेंज से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिसे देखकर वे सब चौंक जाते हैं। तब प्रिंस रेंज के अंदर गोजो कहता है, लगता है यहाँ समय बाहर की तुलना में अलग गुजरता है। यार मैंने गड़बड़ कर दी, खैर सब सही हो जाएगा।
तब यहाँ हम देखते हैं कि सभी लोग अपने ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे होते हैं। तब नानामी कहता है, पर मुझे फिर भी ये समझ नहीं आ रहा कि हमारा रिस्पॉन्स इतना स्लो क्यों है और मुझे एक चीज बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। तब फुशिगिरो कहता है, वेल जिसे सॉर्सरर को बाहर रखने के लिए एक ही वक्त पर लगाया गया था। गोजो सेंसे को वहां पहुंचे काफी वक्त हो चुका है, उन्होंने आज के ही दिन को क्यों चुना। तब नानामी कहता है, या तो अंदर कुछ हुआ है या उनका प्लान ही आज इस पल का इंतजार करना था। मैं बस इतना कहूंगा कि हमारे दुश्मन बिना प्लान के लड़ने वालों में से नहीं हैं। मैं वेल लगाने वाले दुश्मन को देखता हूँ। तुम दोनों प्लीज ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को बचाओ। इसके बाद वे सभी वेल के अंदर जाते हैं। यहाँ इजिची नीता से कह रहा होता है, स्थिति का अंदाजा लेने के बाद प्लीज वेल से निकल जाना नीता। अंदर सिग्नल ब्लॉक है, इसीलिए हमें बाहर में किसी की जरूरत होगी। मैं चाहूंगा कि ये काम तुम करो। असिस्टेंट सुपरवाइजर का इस्तेमाल करके हम एक कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाने के लिए कुछ भी करेंगे। और तभी हम देखते हैं कि हारुतो अपनी तलवार को बार बार इजिची के आर पार करने लगता है और कहता है, कमजोर लोगों को परेशान करना सच में मेरे लिए बेस्ट काम है। और तब उरामी कहता है, अब तुम वेल के बाहर रहो और अपने हिसाब से ह्यूमन को मारते रहो। और इधर हम देखते हैं कि मेकामारू ने गेतो के ग्रुप पर नजर रखी होती है। आखिर क्या हो रहा है। तब केंजाकू कहता है, सील करने का काम पूरा हुआ, लेकिन प्रिज्म रेम अब तक गोजो की पूरी जानकारी को प्रोसेस नहीं कर सका। हम इसे कुछ देर नहीं हिला सकेंगे। और तब माहितो मेकामारू के कैमरे को तोड़ देता है। तब मेकामारू इतादोरी को बताता है कि इतादोरी अच्छी खबर है, वो गोजो को फ्लोर B5 से हिला नहीं सकते जहां उन्होंने सील किया था। तब इतादोरी पूछता है, क्यों नहीं हिला सकते। तब मेकामारू बताता है, क्योंकि वह गोजो सातुरो है। चलो उन्हें घेर ले। हर नजदीकी स्टेशन से हम सॉर्सरर को सबवे लाइन में शिबुया स्टेशन लाएंगे। फिर जब सॉर्सरर को रोकने वाली वेल उतरेगी तब हम घुस जाएंगे। तब इतादोरी कहता है, पर इजिची फोन नहीं उठा रहे हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि इतादोरी वेल से बाहर निकलते ही ट्रांसफॉर्म ह्यूमन को मारने लगता है। और हम देखते हैं कि वहाँ सभी ट्रांसफॉर्म ह्यूमन इतादोरी को मारने के लिए उसकी तरफ हमला कर देते हैं। पर इतादोरी सभी को मारता है और एक बिल्डिंग पर चढ़कर नानामी को जोर से बुलाने लगता है और कहता है, गोजो सातुरो को सील कर दिया गया है। तब नानामी कहता है, प्लान में बदलाव है, हम इस वक्त इतादोरी से मिलेंगे। अगर गोजो सच में सील हुआ है तो बस खेल खत्म, यहाँ हर इंसान के लिए। इधर माहितो कहता है, अब उन्हें सब पता चल गया होगा, वो सॉर्सरर अब यहाँ पूरी सेना लेके आएंगे। तब केंजाकू कहता है, मैं यहाँ पे रुकूंगा, तुम सबका क्या। तब जोसु कहता है, मैं अपने छोटे भाइयों का बदला लूंगा, इतादोरी और नोबारा को मारकर, और फिर जुजुत्सु हाई से अपने बाकी के भाइयों को निकालूंगा। और तब जोगो कहता है, मुझे इस सब से मतलब नहीं, पर तुम इतादोरी को नहीं मार सकते, हम उसे सुकुना बना रहे हैं। और तब माहितो कहता है, सच कहूँ तो मैं भी इतादोरी को मारना चाहता हूँ। गोजो को सामने से देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि उसके सील होने के बाद सॉर्सरर और कर्ज स्पीड बराबर हो गया है और जीत हमारी होगी, है ना। इसका मतलब है कि हम अपनी मौजूदा ताकत के साथ भी जीत सकते हैं। तो चलो इतादोरी को मार देते हैं, सुकुना के बिना भी हम जीत सकते हैं। तब जोगो कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो, सुकुना हमारा दोस्त नहीं। अगर वो पुनर्जीत हुआ तो हमें खतरा भी हो सकता है, पर अगर सुकुना पुनर्जीत होता है तो ये कर्सेस के युग की शुरुआत होगी और हम अपने लक्ष्य का ईमानदारी से पीछा करते हैं। यही हम कर्ज की असली पहचान है। तब माहितो कहता है, तुम गलत हो, हम अपनी असली इच्छाओं के अनुसार काम करते हैं। ये कर्ज होने का यही मतलब है। मैंने जब तुम्हें गलत कहा था तब उस कर्ज के बारे में कहा था। पुनर्जन्म वाली बात से मैं राजी हूँ, ना ही मैं इस पे बहस करना चाहता हूँ। तो क्यों ना हम एक गेम खेलते हैं। अगर इतादोरी मुझे पहला मिला तो मैं उसे मारूंगा, अगर तुम्हें मिला तो तुम उसे उंगलियां देकर सुकुना की पावर बढ़ा सकते हो। तब जोसु कहता है, मैं भी इतादोरी को मारूंगा। तब माहितो कहता है, तो तुम क्या कर रहे हो। तब केंजाकू कहता है, मुझे यहाँ रह के प्रिज्म रेम को देखना है, मैं इसमें नहीं उलझूंगा, जो मन करे करो। जहाँ तक मुझे लगता है कि सुकुना बस एक विकल्प था अगर प्रिज्म रेम काम नहीं करता तो। तब जोगो कहता है, ये बकवास है, सारे सॉर्सरर यहाँ तक कि इतादोरी भी गोजो को बचाने के लिए यहाँ आएंगे, इसीलिए तुम्हें बस यहाँ इंतजार करना है। पर हम देखते हैं कि माहितो और जोसु इतादोरी को ढूंढने के लिए वहाँ से चले जाते हैं और जोगो भी उनके पीछे पीछे भाग जाता है। तब केंजाकू कहता है, कर्ज स्पीड तुमसे ज्यादा स्मार्ट है। और तब नानाको और मिमिको कहती है, जैसा तुमने कहा था वैसे हमने सब कुछ कर दिया, इसीलिए हमारे मास्टर गेतो की बॉडी वापस दे दो। तब केंजाकू ये करने से मना करता है और कहता है, अगली बार जब एक सॉर्सरर के साथ वादा करो तो उसे समझौते के रूप में करना। अब तुम जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा।
तब वे कहते हैं तुम बाद में पछताओगे। इधर इतादोरी के पास नानामी आ जाता है और तब मेकामारू अंदर की सिचुएशन बताता है और कहता है लगता है गेतो के बॉडी के साथ कुछ पंगा है। और तब नानामी कहता है तो हमें जल्दी करनी होगी और इस वेल को जल्दी तोड़ना होगा। कई रिक्वेस्ट सिर्फ एक फर्स्ट ग्रेड पूरा कर सकता है। मैं बाहर जाके इजिची के साथ उन्हें निपटाता हूँ। उस बीच मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों सॉर्सरर को रोकने वाली वेल का कुछ करो। और तब नानामी इनो से कहता है कुसाकाबे और स्पेशल ग्रेड फर्स्ट सॉर्सरर जेनिन भी उस वेल के अंदर ही है, तो जब वो तुम्हें मिले तब उन्हें सारी सिचुएशन समझा देना। और हाँ, अब मैं इन दोनों को तुम्हारे हाथों में छोड़ता हूँ। और तब इनो कहता है अब तुम दोनों मुझे ध्यान से सुनो। गोजो के यहाँ न होने से दो प्रॉब्लम आ सकती है। पहली, गोजो का अंत। गोजो क्लान में सिर्फ अभी गोजो सातुरो ही है। गोजो के इन्फ्लुएंस गर्व के कारण कई सॉर्सरर की जान बची है। इतादोरी तुम उन्हीं सॉर्सरर में से हो। उन सभी लोगों को समस्या होगी या हो सकता है वो मारे जाए। और दूसरी बात यह है कि जो कर्स्ड या कर्स यूजर गोजो के वजह से छुपे हुए थे अब वे सामने आने लगेंगे। तो इसलिए अब हमें नानामी के आने से पहले इस वेल को तोड़ना होगा और गोजो सातुरो को बचाना होगा। और इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है।